हेलो डियर, स्वागत है आपका एक बार फिर से एम स्क्वायर एसएससी में। तो आज आपके सामने लेकर आया हूँ मैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 2। ठीक है, सेकंड क्लास है और रीजनिंग में हम पढ़ चुके हैं, कई सारे चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आज हम इसका सेकंड लेक्चर आपके सामने लेकर आया हूँ। तो हम पढ़ते हैं इसको, और इसमें आपका कोडेड रिलेशनशिप और पॉइंटिंग रिलेशनशिप, पॉइंटिंग फिगर या कुछ ऐसे एक टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोडेड रिलेशनशिप में देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपके सामने देखो, ये आपको इंस्ट्रक्शन गिवन होंगे ये वाले। ठीक है, और ये मान ले जाए, ये इसका मतलब ये हुआ कि ए गुणा बी मीन्स मतलब है ए बी का पिता है। अब देखो, ये आपको ये जो चीज़ें हैं ये आपको रटनी नहीं है, कहीं आप रटने बैठो इसको। ठीक है, ये गिवन होंगी। तो गिवन होने के बाद हमने इसको कैसे देखना है, अब ऑप्शन में आपको ए बी सी कहीं नज़र नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी अल्फ़ाबेट या कुछ भी चीज़ इस फॉर्म में है, ए गुणा बी में, या मान ले जाए पी इस फॉर्मेट में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला पर्सन है वो आपका पिता होगा सेकंड वाले पर्सन का। ठीक है, सेकंड पर्सन का, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, कहीं कहीं पर सेकंड वाला पर्सन गिवन होता है, कहीं कहीं पर फर्स्ट होता है। तो जैसे जैसे इसमें गिवन होगा वैसे वैसे हम इसको करेंगे। ठीक है, देखो इसका फैमिली चार्ट बनाऊंगा, और फैमिली चार्ट बनाने के बाद देखो पहला क्वेश्चन है, ये एक इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आपको, इन्फॉर्मेशन है ये ऊपर दे रखी है, और इसके बाद 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो तीनों के आंसर मैं दूंगा। पहला का आंसर मैं यहाँ पर दूंगा, फैमिली चार्ट में बनाऊंगा। देखो पी गुणा क्यू, तो गुणा का मतलब क्या है कि पहला वाला पर्सन पिता है सेकंड वाले पर्सन का, यानी कि पी क्यू का पिता है, यानी कि पी जो है वो पिता है किसका, क्यू का। क्यू का हमें जेंडर पता नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्यू, फिर देखो पी और क्यू का हो गया, अब क्यू और आर का रिलेशन देखना है। क्यू डिवाइडेड बाई आर, इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइड का मतलब क्या है, बेटी है कौन, क्यू, क्यू बेटी है आर की। यदि क्यू बेटी है तो क्यू इसका आपका ये हो गया। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि जहां पर भी हमें ट्रेंगल मिले वो मेल को दर्शाएगा, और जहां पर भी हमें सर्किल मिले वो हमें किसको दर्शाएगा, वो हमें फीमेल को दर्शाएगा। यानी कि ये सर्किल लिखा तो ये आपका क्या हो गया, फीमेल। ठीक है, अब देखो क्यू बेटी है किसकी, क्यू बेटी है आर की, जब और क्यू बेटी है पी की भी, ये ना जो पी है वो पिता है, तो इसका मतलब ये जो इसकी शादी हुई होगी, और यहाँ पर जो पर्सन है वो कौन है, आर। तो ये आर आप इसकी क्यू की माँ हो गई। अब आर और एस का रिलेशन बनाओ, देखो बीच में प्लस आ रहा है, आर जो है वो पिता है एस का, आर जो है वो पिता है एस का। ठीक है, अच्छा ये गुणा नहीं, सॉरी मैं गुणा में देख रहा हूँ, प्लस में देखो आर प्लस एस, प्लस यहाँ पर है ये। अब प्लस में क्या हो गया, ए बी की बहन है, तो आर एस की बहन होगी, आर बहन है किसकी, एस की। अब एस का जेंडर हमें क्लियर नहीं है, तो तब तक हम इसमें कुछ बोल नहीं सकते। एस माइनस टी, माइनस का मतलब क्या हुआ, ए बी का पति है, यानी कि एस जो है पति है किसका, टी का। एस जो है वो पति है किसका, टी का, यानी कि टी इसकी वाइफ होगी। अब उसने क्या पूछा, टी का क्यू से संबंध, यानी कि टी को यदि बुलाना पड़े तो क्यू क्या कहकर बुलाएगा, टी को यदि बुलाना पड़े देखो तो क्या कह के बुलाएगा। अब देखो यहां से देखना, यदि मैं पी को बोलूं तो ये क्यू के रिस्पेक्ट में सारा। ठीक है, तो देखना ये पिताजी है, ये माताजी है, माताजी का भाई ये मामा जी हो गए, मामा की वाइफ क्या हो गई, मामी हो गई, तो ये आपकी हो गई मामी जी। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मामी जी। ठीक है, अब देखो आगे सेकंड क्वेश्चन देखो, आपने क्या करना है, आपने इसको पहले पॉज करना है, फिर आपने इसको अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, ऐसे समझ में आएगा ना ये चीजों को। देखो अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखो, m माइनस एन, माइनस का ये है
अब m माइनस एन का मतलब क्या, m पति है किसका, n का, तो m जो है वो पति है n का, तो n वाइफ हो गई। ठीक है, कहीं कहीं पर ये सियोमोटो पे चलेगा, ये इसका मतलब ये है कि जहां पर मान लीजिए इसने बोला कि m पति है तो इसका n का पति है तो n इसका मतलब वाइफ हो गई, ये तो उन्होंने पहले से ही। ठीक है, अब देखो n प्लस टी, अब प्लस ये है, प्लस का मतलब क्या हुआ, बहन, n जो है बहन है किसकी, टी की, ये टी की बहन हो गई। लेकिन टी का भी जेंडर क्लियर नहीं है, टी डिवाइडेड बाई आर, भाग का मतलब क्या हुआ, बेटी, यानी कि टी बेटी है किसकी, आर की, ये हो गई, टी बेटी है आर की, आर गुणा क्यू, आर पिता है क्यू का, ये ना गुणा का मतलब क्या हुआ, आर पहला वाला पर्सन पिता है, आर पिता है किसका, क्यू का, तो क्यू हो सकता है यहां पर कहीं हो। ठीक है, ये हो गया। अब उसने बोला m और m का q से संबंध क्या है, यानी कि जो m है ना, q जो है, q m को यदि बुलाना पड़े तो क्या कह के बुलाएगा, तो देखो q, अब q की ये बहन है, दोनों बहनें हैं, और बहन का पति क्या होगा, जीजा, तो ये आपका हो गया जीजा, किसका, q का, ये कौन है, बहन है, ये कौन है, पिता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीजा जी। समझ में आया ये बात। ठीक है, या हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको, इसको देखो मामी जी आंटी, मामा जी अंकल, फूफा जी अंकल, ये सब अंकल होते हैं, जीजा जी ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ये हो गया, समझ में आई इतनी बात। अब देखो कभी कभी आपके पास क्या होगा कि दो दो स्टेटमेंट गिवन होगा तो इनको जोड़ना है, देखो कैसे, यहाँ पर हमने कॉमन देखना कि क्या चीज कॉमन, जैसे इसमें सी और सी दोनों कॉमन है तो हम यहाँ से इसको लिंकअप कर देंगे। अब देखो टी प्लस यू, प्लस का मतलब क्या हुआ, बहन है, टी किसकी बहन है, टी जो है थर्ड का आई है। ठीक है, टी बहन है किसकी, यू की, यू का हमें जेंडर क्लियर नहीं है अभी तक, यू डिवाइडेड बाई सी, यू बेटी है किसकी, सी की, अब सी का जेंडर क्लियर नहीं है। अब यहां पर देखो, यहाँ पे बी गुणा सी, बी गुणा सी, गुणा का मतलब ये है बी पिता है सी का, यहां पर बोलो बी पिता है किसका, सी का, जो बी है वो पिताजी है सी के, ये टी है यहाँ पे। ठीक है, बी पिताजी हैं सी के। ठीक है, आगे देखो, ये हो गया। अब देखो, और C माइनस ई, सी पति है किसका, ई का, तो ये हो गया ई का, ई का पति है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये इसकी वाइफ है। तो अब देखो जरा, टी का ई से क्या संबंध है, टी का, यानी कि ई जो है टी को क्या कह के बुलाएगा, देखो ये फादर है और ये इसके बेटी है तो बेटी होगा, सिंपल सी बात है नहीं, ई का टी का ई से क्या संबंध है, बेटी का, तो ये मैंने बोला इसको, ये आंसर हो जाएगा बेटी। और यदि ऐसे उल्टा होता, ई का टी से क्या संबंध है, क्या संबंध है, तो अब टी जो है ई को क्या क्या कह के बुलाएगा, तो माता जी, या ये फिर माता जी आपका आंसर हो जाता। समझ में आई इतनी बात। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, ये इसको बोलते हैं कोडेड रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसमें और टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो एक क्वेश्चन आपके पास ये है, एक तो इस तरीके का बनेगा जो मैंने आपको बताया, 3 क्वेश्चन बनाए। अब एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिखेगा कि आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन गिवन होंगे, ये इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है ये वाले, ठीक है, और ये आपसे पूछ रहा है। अब इसमें क्या है कि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ये टाइम टेकिंग इसलिए है क्योंकि इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं ये। अब 4 क्वेश्चन दिखेंगे तो 4 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व, चारों को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आप ए और एफ का रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप बेसिक से जाओ और या फिर ऑप्शन से जाओ। ठीक है, देखो कैसे, सबसे पहले ये है कि ए बी का दादा है। ठीक है, ए क्या है, दादा, दादा मतलब क्या हो गया, यदि मैं दादा की बात करूं तो दादा का मतलब है कि मेल है। अब ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखा रहा हूं मैं ये चीजें। अब हमें ये पता चल गया कि जो ए है वो मेल है, तो
ऑप्शन में देखो जहां पर ए फीमेल है उस ऑप्शन को काटो, ठीक है। जहां पर ऑप्शन में ये आ रहा है कि भाई ए फीमेल आ रहा है, जो ऑप्शन हमें ए फीमेल दे रहा है उस ऑप्शन को पहले काटो, क्योंकि हमें ए मेल चाहिए, ए का जेंडर क्लियर है एकदम। तो देखो पहला देखो ए डॉलर बी, पी डॉलर क्यू, पी क्यू की माँ है यानी कि ए बी की माँ, यहां पर फीमेल आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मतलब सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, कहीं कहीं पर 2 बचेंगे, कहीं कहीं पर 3 बचेंगे, कहीं यदि एग्जामिनर पागल ही हुआ तो यदि उसने चारों के चारों ऐसे सेट कर दिया तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। फिर हम जनरेशन से भी जाते हैं ऐसा, ठीक है। अब देखो एफ डॉलर बी, यहां पर देखो ए डॉलर डी, ए डॉलर डी का मतलब क्या है, ए माँ है किसकी, डी की, यहां पर भी आपका ये आ गया भाई, यहां पर भी आपका ये आया ना कि भाई ये फीमेल है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी कट। अब 2 ऑप्शन बचे, मान ले जाए यदि दोनों ऑप्शन आपके आ गए तो इसमें से भी एक उठाना है, उसको सॉल्व करना है, यदि उससे ए दादा आ जाता है तो वो आंसर है, यदि नहीं आया तो दूसरा आंसर है, फिर दूसरे को सॉल्व नहीं करना है, एक ही को सॉल्व करना है इसमें, ठीक है। अब देखो ए हैश बी, ए पी हैश क्यू, पी पिता है, ये मेल आ गया, यानी कि ये आंसर हो सकता है। ए एट द रेट बी, ए एट द रेट बी पति है, हो सकता है, क्योंकि दोनों में मेल आ गया, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि दोनों ही है आंसर, इसमें से एक आंसर होगा, लेकिन हम इससे यदि हम ये पता कर रहे हैं कि ये मेल है, ए कहाँ कहाँ पर फीमेल आ रहा है, वहां से हम यदि एलिमिनेट करें तो हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए। अब मैं एक ऑप्शन को उठाता हूँ, मैं चाहे डी को उठाऊँ चाहे सी को उठाऊँ, मैंने क्या करा कि मैंने उठाया किसको, डी को उठा दिया। चलो यदि मैं डी को उठाता हूँ तो मैं इसका फैमिली ट्री बनाता हूँ, ए एट द रेट बी, एट द रेट का मतलब हो गया पति, यानी कि ए जो है वो पति हो गया किसका, बी का, तो प्लस बी, ये फीमेल, ये इसकी वाइफ हो गई। बी डॉलर एफ, डॉलर का मतलब है माँ, किसकी है, बी माँ है एफ की, एफ का जेंडर क्लियर नहीं है। बी डॉलर डी, एफ माँ है किसकी, डी की, तो ये फीमेल है, डी की है। अब इसकी भी शादी हुई होगी कहीं, किससे हुई हमें नहीं पता, ठीक है। अब ये डॉलर डी, डी डॉलर ई, डी डॉलर डी माँ है किसकी, ई की, अब इसकी भी कहीं शादी हुई होगी, हमें नहीं पता किससे हुई, लेकिन अब ए का जेंडर क्लियर नहीं है। अब उसने बोला ए दादा होना चाहिए, ए दादा होना चाहिए एफ का, लेकिन ये इसका बेटा है तो इसका भी तो बेटा ही हुआ, ये डी का दादा है ए, यदि डी के रिस्पेक्ट में पूछें तो ए दादा हो गया, लेकिन एफ के रिस्पेक्ट में पूछें तो ये एफ का पिताजी हो गया, एफ के तो पिताजी हुए ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा डी सी, और ये आपका आंसर हो जाएगा, बस इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि आप सॉल्व करना भी चाहें तो कोई औचित्य नहीं बैठता, हाँ घर पे कर सकते हैं चेक करने के लिए क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो करने के लिए हम कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे ए डॉलर बी है, ए डॉलर बी का मतलब क्या हुआ, ए डॉलर बी का मतलब है कि ए पिताजी है किसके, बी के। अब बी डॉलर एफ है तो बी पिताजी है किसके, एफ के, तो एफ के दादा आ ही गए। अब एफ चाहे आगे आगे करो चाहे ना करो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि हमारे पास किस्मत या समय ऐसा खराब रहा कि हमारे पास चारों ऑप्शन ऐसे आ गए कि जहां पर हम ये नहीं बता सकते कि ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा या नहीं होगा, यानी कि चारों ऑप्शन ही सही हो रहे हैं जैसे मेल फीमेल देखने में, तो हम वहां पे फिर चारों सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो इसी का यही कोड, यही इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है और इसी का ये क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया। इसमें कौन दर्शाता है कि ए डी की बहन है। अब जो है ए जो है वो फीमेल है, डी की बहन है, डी का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ए का जेंडर हमारे पास क्लियर है, ठीक है। अब देखो हमें देखना है कि ए डॉलर बी, अब ए डॉलर बी, ए हैश बी, ए हैश बी का मतलब क्या है, पिताजी है पहले वाला पर्सन, तो इसका मतलब ये तो मेल हो गया, हमें चाहिए फीमेल, इसका मतलब ये तो कट हो गया, ये तो नहीं होगा। देखो यदि मैं ऑप्शन को कट कर रहा हूँ, एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो उसके पीछे रीजन पता होना चाहिए कि हमें क्यों कट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब देखो ए डॉलर बी, ए डॉलर बी का मतलब है माँ है, ठीक है भाई बहुत अच्छी बात है, यानी कि ए माँ है, हम मान सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इसमें यदि मैं बोलूं तो डी का तो कोई जिक्र ही नहीं है ना इसमें पूरे में डी कहीं है ही नहीं, और यदि डी कहीं है ही नहीं तो हम निकाल ही नहीं सकते,
इसको काट दो। अब देखो ये और ये बचे, अब दोनों में डी भी है। ए एट द रेट बी, ए एट द रेट बी का मतलब क्या हुआ, पति है। एट द रेट का मतलब तो पति हुआ। यदि एट द रेट का मतलब नहीं परसेंटेज है, हाँ लास्ट वाला है ना, ए एट द रेट बी, तो यहाँ पर तो ये मेल हो गया। यदि यहाँ पर ये मेल हो गया तो ये कट हो गया, इसका मतलब एक ही बचा, ये आपके पास आंसर है, आपको फैमिली ट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बनाना है तो बना लो। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, बेटी है, ए जो है वो बेटी है क्यू की, क्यू की बेटी है। ठीक है, परसेंटेज है। अब परसेंटेज के बाद आपको यहाँ पर एक चीज गिवन होगी, यहाँ पर क्या है, बी है, ये मिस हो गया। ठीक है, क्यू की नहीं, बी की बेटी है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, एट द रेट है। एट द रेट का मतलब क्या हुआ, एट द रेट का मतलब है पहला वाला पर्सन क्या है, पति है, यानी कि बी पति है किसका, सी का, तो सी इसकी वाइफ हो गई। और एट द रेट है डी, देखो ये डॉलर है, डॉलर डी, सी डॉलर डी, डॉलर का मतलब क्या है, माँ, सी माँ है डी की, ये हो गया माँ, डी की माँ है तो ये ए क्या हो गया, डी की बहन हो गई। लेकिन ए के रिस्पेक्ट में मैं डी को बोलूँ तो ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ये सब। ठीक है, ध्यान रखना है इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है आपके, कभी मान ले जाए ऐसा पूछ लिया ऑप्शन में, आपको गिवन है ऐसा, और आप ऐसे कर निकाल के बैठे हो तो फिर कहीं कहीं पर गड़बड़ हो जाता है ये चीज़ें। ठीक है, अब देखो, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो पॉइंटिंग टू अ, देखो अब ये आगे पॉइंटिंग फॉर्म आ गई आपकी। ठीक है, अब ये पॉइंटिंग फॉर्म आ गई, तो पॉइंटिंग फॉर्म में मैं क्या बोल सकता हूं कि आपके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि जिसमें फिगर को पॉइंट किया, एक किसी तस्वीर को पॉइंट किया जाएगा, यानी कि तस्वीर की ओर इशारा किया जाएगा। कैसे, ये बोला जाएगा कि पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अ मैन सेज शी इज द ओनली, देखो कोई एक तस्वीर रहेगी, शी इज ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन। ठीक है, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये कोई महिला है, तस्वीर में है या कहीं पर भी हो। ठीक है, ये महिला है, इसकी ओर इशारा कर रहा है, किसी थर्ड पर्सन को बता रहा है कि भाई जो ये है ना, ये उसने ये बोला कि जो ये तस्वीर में या ये जो महिला दिख रही है सामने या कहीं पर भी, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। पुत्र वधू का मतलब होता है बहू, समझ में आ रही बात। ठीक है, पुत्र वधू का मतलब है बहू। अब देखो, तो इसका पहले पहले फिगर बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब देखो फिगर कैसे बनाए, कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, पहले यहां से देखो, जो ये है ना वह, इसको छोड़ो, यहां से स्टार्ट करना, एक दो, दादा की पुत्र वधू। ठीक है, अभी हो गए दादा की पुत्र वधू है, तो दादा की इकलौती पुत्र वधू है, तो दादा 3 हो गए और ये पुत्र वधू आपकी 4 हो गई। ठीक है, देखो ऐसे बनाना है, क्या करना है, मेरे, यानी कि मैं अपने से स्टार्ट करता हूं, कौन बोल रहा है, मेरे कौन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कह रहा है, यानी कि मेल है, तो उसने बोला कि ये मेरे, एक पुत्र, इसका पुत्र ये हो गया 2, दादा, मेरे पुत्र के दादा, दादा कौन होंगे, इसके पिताजी होंगे, 3, कि इकलौती पुत्र वधू यानी कि बहू, तो इसकी वाइफ हो गई, ये हो गई 4 है। यानी कि जब आपके पास ऐसा कुछ इस तरीके से कुछ क्वेश्चन होगा, तो ये जो है ना, ये जो वह की बात कर रहा है, ये वह वो है जिसके बारे में बता रहा है, वो जिसकी ओर इशारा कर रहा है। और जब भी आपका ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, तो जो ये जहां पर ये क्वेश्चन खत्म होगा, ये वही जिसकी ओर इशारा हो रहा है, जिसकी ओर इशारा हो रहा है, वही 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 महिला या व्यक्ति जिसकी ओर इशारा हो रहा है, वही यहाँ पर उसी पर ही क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है खत्म होगा। यानी कि जिस महिला की ओर इशारा कर रहा था, वो ये महिला वो है,
मेरे मतलब व्यक्ति ये हो गया, व्यक्ति ये है, महिला ये है, तो आपस में क्या है ये भाई पत्नी है। तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध हुआ, पत्नी का, तो ये आपका आंसर हो गया पत्नी। ठीक है, वाइफ। ठीक है, ये समझ में आया इतना। ये होता है आपका पॉइंटिंग द फिगर या पॉइंटिंग अ पर्सन। ठीक है, किसी की ओर इशारा कर रहे हैं तो वहां पे आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो। देखो ये ध्यान रखना, वह मेरे यानी कि उसकी डायरेक्ट बात हो रही है। वह का मतलब है कि जिसकी ओर इशारा कर रहा है। अब क्वेश्चन दूसरा देखो, उसकी माँ, जिसकी ओर इशारा हो रहा है ना, जैसे यहाँ पर मोहन है, मोहन की ओर इशारा हो रहा है। अब मोहन की ओर इशारा हो रहा है तो अब जो है क्वेश्चन मोहन पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि अब जो पूछ रहा है ना उसकी बोल रहा है, वो उसकी माँ, उसकी माँ ऐसी मोहन की माँ, यही बोल रहा है ना। देखो यानी उसने बोला कि जो मोहन की माँ है वो मेरे पुत्र के दादा की पुत्री है, तो यहां से स्टार्ट करो। ठीक है, उसकी ये कौन है, ये मोहन की माँ है, मोहन की माँ है। अब यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, फिर से स्टार्ट करो। देखो मेरे कौन इशारा कर रहा है, मोहन की ओर इशारा करते हुए राम कहता है। अब ये हो गया राम 1 नंबर पे, ये कौन है, राम। मेरे पुत्र, इसका पुत्र 2 नंबरी, तो पुत्र हो गया, ये राम का पुत्र है। इसको मैं बोलूं तो ये राम का पुत्र हो गया। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, आपको ये चीजें लिखनी नहीं है। ठीक है, राम का पुत्र हो गया। के दादा यानी कि देखो राम के पुत्र के दादा कौन हुए, राम के पिताजी। ये कौन है, राम के पिताजी, राम के, राम के पिताजी है, राम के पिताजी है ये 3 नंबर। इसकी पुत्री है तो ये हो गई पुत्री। 4 नंबर पे ये कौन है, ये हो गई राम की बहन, राम की बहन हो गई। अब देखो जरा, इससे पहले जब हमने क्वेश्चन किया था तो जिसकी ओर इशारा हो रहा था वो यहाँ पे व्यक्ति आ रहा था, लेकिन अब उसने ये नहीं पूछा, अब ये पूछा है कि जो ये जिस पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है ना, ये राम की माँ है, ये जो है ये राम की माँ है, ये सॉरी राम की नहीं, मोहन की, राम की बहन हो गई, राम की तो हो गई बहन। शुरू शुरू में आप ऐसे लिखते रहना क्योंकि इससे आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी। अब उसने बोला कि ये उसकी माँ है, किसकी माँ, मोहन की माँ, यानी कि इसकी शादी हुई होगी और उसका एक बेटा होगा और वो मोहन है। वो कौन है, मोहन है। अब ये राम की, ये मोहन की माँ हो गई। अब उसने बोला कि मोहन का राम से क्या संबंध है, तो मोहन, राम कौन है, मोहन के माँ का भाई, तो राम हो गया मामा। यही तो हुआ, यही तो हुआ भाई, मोहन का राम से क्या संबंध है, हाँ, राम हो गया मामा। अब बोला मोहन का, यानी कि राम जो है मोहन को क्या कह के बुलाएगा, तो बुलाएगा भांजा, तो यह आंसर हो जाएगा आपका भांजा। इस क्वेश्चन का आंसर भांजा है और राम हो गया मामा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात। तो ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करते हैं और उसके बाद आपका लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, आगे भी है, हाँ 2 या 3 क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चन और है बस। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर पायल की ओर इशारा करते हुए गीता कहती है कि उसके पिता, किसके पिता, पायल के पिता, मेरे 1 पुत्र 2 दादा 3 इकलौता पुत्र है 4। यहां से करते हैं स्टार्ट। मेरे कौन कहता है, पायल का इशारा करते हुए गीता कहती है। अब ये गीता कह रही है, ये गीता है। मेरे पुत्र, इसका पुत्र है 2, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे। के दादा, अब इसके दादा कौन है भाई, इसके जो दादा है, देखो यदि मैं नाना बनाऊं ना, तो यदि मान लिया ये है और इसका बेटा है और इसके पिताजी है, इसके पिताजी है, तो ये नाना हो गए, क्योंकि मम्मी के जो पापा है वो नाना होते हैं। ठीक है, दादा होते हैं पापा के पापा, इसके हैं, अब इसके पापा ये हैं, अब इसके पिताजी है ये, दादा का इकलौता पुत्र है, ये दादा हो गए 3 नंबर पे और ये हो गए 4 नंबर पे ये, यानी कि ये कौन है, ये गीता का पति है। समझ में आ रही है बात। अब देखो, अब उसके पिता मेरे पुत्र, देखो पायल की ओर इशारा करते हुए गीता कहती है, पायल की ओर इशारा किया कि जो वो है ना, पायल की ओर इशारा किया कि जो उसके पिताजी है ना, वो मेरे मेरे पुत्र के
दादा के इकलौते पुत्र है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? गीता ने इशारा किया कि उसके जो पिता है, किसके? पायल के, वो मेरे पुत्र के दादा के इकलौते पुत्र है, यानी कि इसकी बेटी हो गई। कौन? पायल। और ये इसके बारे में बात हो रही कि उसके पिता है, ये पायल के पिताजी हो गए। अब वो बोल रहा है कि क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पायल का गीता से क्या संबंध है? पायल का गीता से क्या संबंध है? पायल का संबंध, पायल को क्या क्या बुलाएगी गीता? पुत्री। तो इसका मतलब हुआ ये हो गया पुत्री। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पायल के पिता का गीता से क्या संबंध है? पायल के पिता, पायल के पिता ये हैं, इसका संबंध गीता से, तो पायल के पिता का जो पति होंगे वो तो। ठीक है, तो वो हो गए आपके, वो हो गए पति। समझ में आ रही है बात? अरे क्या लिख दिया? पति, ये हो गया। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको आ गए। आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। एक आपका डायरेक्ट पूछा जाएगा, यानी कि जिस व्यक्ति पर या जिस पर्सन पर आपका क्वेश्चन खत्म है वही आपका आंसर है। और एक दूसरा पूछा जाएगा कि जिस व्यक्ति पर खत्म हुआ वो जो जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं उसका कुछ रिलेशन में लगेगा। जैसे यहाँ पर उसके पिता, यानी कि इस पर खत्म हुआ लेकिन इशारा किसके ओर हो रहा है? पायल का। लेकिन ये कौन है? ये पायल के पिता है, ऐसा बोल रहा है वो क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो आगे। आगे उसने बोला कि एक परिवार में एक दादाजी हैं, एक दादी जी हैं, तो बनाओ जरा इसको। कम से कम बोल रहा है वो। देखो ज्यादा से ज्यादा तो हम कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ पर जो ये कम से कम बोल रहा है ना, तो हमें कम से कम आदमी निकालना है इसमें। अब देखो एक दादा है, दादा ये है, इनकी एक वाइफ है, दादी हो गई, इसका एक बेटा होगा। ठीक है, अब दो माताएं हैं, इसकी भी एक वाइफ होंगी, ऐसे हम बोल सकते हैं दो माताएं, एक माता ये हो गई, एक माता ये हो गई, दो माताएं हो गई। दो पिताजी हो गए, एक पिताजी अभी नहीं हुए, पिताजी हम इसको तब करेंगे या तो बेटी या बेटा कुछ बनाएंगे। चार बच्चे हैं, उसमें तीन पोता या पोती है, एक भाई है, दो बहनें, तो दो बहनें बनाओ पहले। भाई मैंने दो बहनें बनाई, एक भाई बना दिया, दो पुत्र है, दो बेटियां। अब देखो जरा एक बार के लिए कि देखो दो पिताजी एक ये, दो माताजी एक ये हो गई। तीन पोता या पोती, तीन पोता या पोती हो गए। भाई इसमें से दो पोता या पोती, ऐसे नहीं बोला उसने कि तीनों पोता होना चाहिए, तीनों पोतियां होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। एक भाई ये हो गया भाई, दो बहनें ये बहनें हो गई, इसकी ये बहनें दो बहनें हो गई। दो पुत्र, एक पुत्र ये हैं, एक पुत्र ये हैं। दो बेटियां, ये बेटियां हो गई दोनों, इसकी तो बेटियां हो गई ना दोनों। ठीक है, एक ससुर, हाँ ससुर ये हो गया, इसका ससुर है ये। एक सास, हाँ ये सास हो गई इसकी। ठीक है, और एक बहू, हाँ ये बहू हो गई इसकी। बस बन गया पूरा ट्री। अब पूरा ट्री बन गया तो परिवार में कम से कम देखो सारे रिलेशन जो इसने बोले वो इन्हीं फिगर में मिल रहे हैं हमें। तो हम ये बोल सकते हैं कि अब कम से कम ये बनेंगे कितने? एक दो तीन, देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात, इसका आंसर हो जाएगा 7। यानी कि फैमिली में कम से कम जो मेंबर हो सकते हैं वो 7 हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? तो ये था आपका सेकंड लेक्चर। तो इसके साथ आपका ब्लड रिलेशन खत्म। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे हम आपको एक डायरेक्शन के साथ। ठीक है, आपका डायरेक्शन चैप्टर स्टार्ट होगा, तो आप ध्यान से पढ़ना और चैनल को भाई सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है, लाइक करना, कमेंट करना, अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। ठीक है, चलो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।